हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को कॉन्टेबिलिटी नॉन के बारे में बतलाने वाला हूं इस वीडियो में। और शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि कॉन्टेबिलिटी नॉन है क्या, इसके कितने भेद हैं, कॉन्टेबिलिटी नॉन कहते हैं किसको हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। उससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले और उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। और देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कास्ट के आधार पे नॉन जो 5 थे, कौन कौन, कॉमन नॉन, प्रोपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो इसी प्रकार हम कॉन्टेबिलिटी नॉन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, जैसे प्रकार हम पूरा सीखे थे ना कि कास्ट के आधार पे नॉन थे, पांचों के बारे में जाने थे, उसी प्रकार कॉन्टेबिलिटी नॉन के बारे में भी जानेंगे। अब देखिएगा, लिखे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेबिलिटी नॉन इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। मतलब कि कॉन्टेबिलिटी नॉन है जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? तो पहला है प्रोपर नॉन, दूसरा है कॉन्टेबल नॉन और तीसरा है अनकॉन्टेबल नॉन। और आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा और आप लोग भी फेयर कंप्लीट जरूर करिएगा, क्योंकि फेयर अगर आप करते हैं तो आगे फ्यूचर में आप लोगों को जब रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो आप इस नोट्स जो बनाते हैं उसी से रिवाइज कर पाएंगे ना। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और देखिए, जैसे कि हम लोग कास्ट के आधार पे पढ़े थे तो उसमें भी प्रोपर नॉन आया था, लेकिन कॉन्टेबल के आधार पे भी प्रोपर नॉन होते हैं। ठीक है, ये गिनती के आधार पे है। तब आप लोग डालिएगा सबसे पहले प्रोपर नॉन, और डिफिनेशन दोनों का सेम है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको फिर से लिखवा देता हूं, क्योंकि अब काउंटेबिलिटी नॉन पे भी तो आया है तो प्रोपर नॉन फिर से हम जान जाएंगे कि है क्या। ठीक है, अब देखिएगा, तो पहला आप लोग हेडलाइन डालिएगा प्रोपर नॉन। प्रोपर नॉन, अब इसका डिफिनेशन लिखते चल जाइएगा। A proper noun is the particular name of someone or something एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, पटना, मोहन, दिल्ली, डॉट 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 etc। अब देखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने कास्ट के आधार पे नॉन पढ़े थे तो उसमें भी प्रोपर नॉन आया था, तो हम सेम वही रहेगा, प्रोपर नॉन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कास्ट के आधार पे। तो हम इसमें भी वही पढ़ेंगे जिस बार हम लोग पढ़े थे कास्ट में। तो ये बोला कि प्रोपर नॉन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ समवन और समथिंग, क्योंकि प्रोपर नॉन थोड़ी चेंज हो जाएगा, प्रोपर नॉन है तो प्रोपर नॉन दोनों सेम ही ना रहेगा। तो याद रखिएगा, इसका फिर से समझा देता हूं आप लोगों को कि जो प्रोपर नॉन है वो किसी खास यानी पार्टिकुलर कोई चीज का पता लगे, यानी खास चीज का पता लगे तो वो प्रोपर नॉन रहेगा। जैसे मोहन, सोहन, दिल्ली, ये सारे चीज क्या है, खास है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि उस शहर में जा रहे हैं या कुछ भी, ऐसा तो नहीं बोल रहे उस लड़का को बुला दो, तब लड़का को बुला दो तो खास नहीं पता लग रहा, लेकिन अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि मोहन को बुला दो तो खास पता लग रहा है। तो याद रखिएगा, जिसे किसी खास का पता लगेगा वही रहेगा प्रोपर नॉन। ठीक है, ये तो प्रोपर नॉन के बारे में था। अब पहला लिखिएगा, दूसरा नंबर में लिखिएगा क्या चीज, कॉन्टेबल नॉन। क्या लिखिएगा, कॉन्टेबल नॉन, क्योंकि प्रोपर नॉन पहले भी हम पढ़ा चुके हैं तो इसको पहले से ही आप समझे हुए होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दूसरा लिखिएगा कॉन्टेबल नॉन। कॉन्टेबल नॉन हेडलाइन डाल लीजिएगा, आप लोग भी लिखते जाइएगा। लिखिएगा नॉन्स दैट कैन बी काउंटेड और shown a number is called countable noun। countable noun, और एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप, जैसे बॉय, डॉग, स्टूडेंट,
डॉट 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 etc। अब देखिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब हम लिखवाएं आपको नॉन्स डैट कैन बी काउंटेड और शोन अ नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल नॉन। यही तो लिखा हुआ है। बोला क्या कि वैसी, सीधा समझिएगा आप लोग, कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वही रहेगा काउंटेबल नॉन। जिसको हम गिन सकते हैं वही रहेगा क्या चीज आपका, काउंटेबल नॉन। तो अब वैसा संख्या, वैसा जो भी कोई नॉन दिखे और उसको आप काउंट कर सकते हैं तो वो रहेगा काउंटेबल नॉन। ठीक है, ये हो गया आपका काउंटेबल नॉन। लेकिन इसका कुछ फैक्ट है वो भी आप लिखिएगा। फैक्ट में लिखिएगा पहला कि जो काउंटेबल नॉन है, काउंटेबल नॉन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होता है, दोनों होते हैं। काउंटेबल नॉन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और जैसा होगा वैसा वर्ब ले लेगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। मतलब काउंटेबल नॉन जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे? जैसे अब देखिए, एक लड़का है तो बॉय, और दो, एक से अधिक लड़का हो गया तो बॉयज। तो देखिए, बॉय सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जो काउंटेबल नॉन होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। याद रखिएगा कि काउंटेबल नॉन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और जो काउंटेबल नॉन है, अब देखिएगा, इसको कुछ और बातें हैं, कुछ नोट्स हैं, वो भी आप लोगों को लिखवाता हूँ। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको नोट ज़रूर करिएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नोट में लिखिएगा, नोट में लिखना है, ध्यान रहे कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले मेनी अपने बाद, या ऐसे लिख सकते हैं, पहले मेनी ए या एन जोड़ ले या जोड़ दिया जाए तो ये अनकाउंटेबल नॉन के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। और इसके वर्ब सिंगुलर दिया जाता है। जैसे लिखिएगा, मेनी प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नॉन प्लस सिंगुलर वर्ब एस भी, सिंगुलर वर्ब। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। लिखिएगा, मेनिया केस आर पेंडिंग in इंडिया जुडिशरी। लिखिएगा जुडिशरी। तो ये गलत बात है, क्यों ये भी बताऊंगा, पहले आप लोग नोट करिए। मेनी अ केस इज पेंडिंग इन इंडिया जुडिशरी। ये आपका हो गया सही।
इतना नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को और बतलाता हूँ, समझाता हूँ इसको। चलिए देखिएगा, हम लिखवाएं कि ध्यान रहे कि यदि मेनी अपने बाद ए या एन जोड़ ले, मतलब मेनी अपने बाद तुरंत ए या एन ले ले, तो उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन मतलब प्रस्तुत करते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नॉन प्रस्तुत स्वरूप मानते हुए उसको वो अनकाउंटेबल नॉन हो जाता है। और क्या करता है वो कि वो अपने बाद ए एन ले लिया तो वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, यानी कि सीधा भाषा में समझिएगा कि मेनी अपने बाद अगर ए या एन ले ले तो वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखवाया कि मेनी अ केस आर पेंडिंग इन इंडियन जुडिशरी। देखिए मेनी अपने बाद ए ले लिया तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन जो वर्ब था वो प्लूरल था, इसलिए सेंटेंस गलत था। लेकिन इसमें देखिए मेनी अ केस इज, मतलब मेनी के बाद ए एन ले लिया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो था ही और सिंगुलर वर्ब भी था, तो ये सेंटेंस पूरा दम परफेक्ट था, इसीलिए सेंटेंस सही था। तो याद रखिएगा कि मेनी अपने बाद अगर ए या एन ग्रहण कर ले तो वो क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब लेगा, यही बात याद रखिएगा। अब लिखिएगा अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे, नोट जरूर करिएगा क्योंकि नोट करिएगा तो आप ही को फायदा है, क्योंकि रिवीजन करने का मौका जो मिलेगा। अनकाउंटेबल नॉन लिखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग भी। नॉन्स व्हिच cannot be counted or shown a number is called uncountable noun। एग्जाम्पल लिखिएगा राइस, शुगर, वाटर etc। ये बात लिखिए, समझिएगा। पहले हम लिखवाएं कि नॉन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड और शोन अ नंबर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नॉन। बोला गया कि वैसी संज्ञाएं जिसको हम गिन ही नहीं सकते हों, मतलब वैसा संज्ञा जिसको आप, मतलब कोई नॉन दिखा आपको उसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, कि वैसी संज्ञा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते यानी गिन नहीं सकते हैं तो वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नॉन। जैसे कि आप लोगों को अभी बतलाया, जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया। तो राइस को आप चावल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते हैं? नहीं। हाँ, उसको हम 1 गिलास 2 गिलास कर सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए, आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका भी कुछ नोट्स हैं, वो भी बात को जरूर लिख समझिएगा। नोट्स है, लिखिएगा कि ध्यान रहे, नोट में ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नॉन के पहले उसका कोई यूनिट जोड़ते हुए उसे काउंटेबल फॉर्म भी दिया जाता है। काउंटेबल फॉर्म भी दिया जाता है या दिया जा सकता है। और इस स्थिति में इसे सिंगुलर तथा प्लूरल में भी बदला जा सकता है।
जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे कि लिखिएगा एग्जाम्पल में लिखिएगा एक ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया SCN। लिखिएगा 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये हो गया PCN। ये बातें भी लिख लीजिएगा। देखिए समझिएगा, बोलेंगे कि ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसका कोई यूनिट को जोड़ते हुए, जैसे कि यूनिट को जोड़ते हुए कि कहने का मतलब हुआ कि उस कोई, जैसे यहाँ पे देखें एक ग्लास ऑफ मतलब एक गिलास का बात हुआ, 5 गिलासेस, तो देखिए पानी जो है तो ये तो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले कुछ यूनिट को जोड़ते हुए इसको हम सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के फॉर्म में भी बदल सकते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि इसमें देखिए ये सिंगुलर था तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब ले लेगा। यहाँ पे देखिए इसके पहले यूनिट को हम जोड़ दिए, उसको प्लूरल बना दिए तो ये प्लूरल हो गया। प्लूरल रहने के कारण ये प्लूरल वर्ब ले लेगा, ये सेम काउंटेबल नाउन के रूप में रहेगा। तो इस तरीका से आप लोगों को प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पूरा काउंटेबिलिटी नाउन है आप लोगों को समाप्त होता है। काउंटेबिलिटी नाउन इतना ही था और आशा करते हैं कि आप लोगों को काउंटेबिलिटी नाउन समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा काउंटेबिलिटी नाउन का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुखू टेक पे उसको मैसेज करिएगा और वहाँ से आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, उसको सोल्यूशन भी करके दे दिया जाएगा। और इससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीक़ा से वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।